हाय गाइस, मैं डॉक्टर परवीन जानी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि होम्योपैथिक का जो नियम है उसके अकॉर्डिंग सिंगल मेडिसिन शुड बी गिवन टू द पेशेंट एट अ टाइम। मीन्स सिंगल मेडिसिन का ही सिलेक्शन करना है। टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स को देखने के बाद में एक सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करके पेशेंट को देना है। अभी क्या होता है कि आपके जो सिम्टम्स है वो डॉक्टर ने लिखे, और यदि वो सिम्टम्स दो या दो से अधिक मेडिसिन में उसको दिखाई दे रहे हैं, इस मेडिसिन से भी मैच हो रहे हैं, दूसरी मेडिसिन से भी मैच हो रहे हैं, तीसरी मेडिसिन से भी मैच हो रहे, तो अब वो सिलेक्शन कैसे करेगा, इस पर हम आज बात करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो आपका स्वागत है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो आइए हम इस पर बात करते हैं। मेडिसिन का सिलेक्शन, सिंगल मेडिसिन हमको सिलेक्ट करना है जब पेशेंट अपने सिम्टम्स बताता है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स लेकर आता है। डॉक्टर पेशेंट के सिम्टम्स लिखता है, उसके बाद में उसे ऐसा लगता है कि ये सिम्टम्स तो इस मेडिसिन में भी है, इसमें भी है, और ये दूसरी मेडिसिन में भी ऐसे ही सिम्टम्स है, तो वो सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करेगा, वो किस तरह से आगे बढ़ेगा, ट्रीटमेंट किस तरह से आगे बढ़ाएगा, सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन कैसे करेगा, उस पर हम बात करेंगे। क्या होता है कि होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में हमेशा से हमने देखा है कि माइंड के सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। जब भी क्रॉनिक केस होता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करना होता है, तो पेशेंट को बहुत सारा समय देने के बाद में उसका केस टेकिंग लेते हैं। उसमें सबसे पहले तो उसके माइंड के सिम्टम्स भी नोट किए जाते हैं। माइंड के सिम्टम्स बहुत अहमियत रखते हैं। तो हमको देखना है कि पेशेंट की जो टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स है उसमें उसके माइंड के सिम्टम्स कौन सी मेडिसिन के साथ में मैच कर रहे हैं। तो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में माइंड के सिम्टम्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। इसके लिए हम सिम्टम्स के अलावा माइंड के सिम्टम्स देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी मेडिसिन के माइंड के सिम्टम्स ये टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स जो लिखे हैं उसके साथ मैच कर रहे हैं। उसके हिसाब से हम सिलेक्शन कर सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं क्रॉनिक केस की। एक्यूट केस में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सेल्फ मेडिकेशन भी कर लेते हैं और बहुत ही जल्दी आप सिलेक्शन भी कर लेते हैं। सर्दी बुखार हो गया तो कोई भी मेडिसिन आप सिलेक्ट करके ले लेते हैं। 30 पोटेंसी में लेना होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हम लेते हैं हमेशा ही हायर पोटेंसी में, उसका सिलेक्शन होता है 200, 200 या फिर 1M पोटेंसी, या फिर और भी उससे आगे देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो जब हायर पोटेंसी में हम सिंगल मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं, केस टेकिंग लेते हैं, तो उसमें माइंड के सिम्टम्स बहुत अहमियत रखते हैं। इसलिए हम अभी सबसे पहले देखेंगे कि ये 3 मेडिसिन है, इसमें पेशेंट के सिम्टम्स में जो हमने माइंड के सिम्टम्स लिखे हैं वो मैच हो रहे हैं, कौन सी मेडिसिन से मैच हो रहे हैं, तो हम उसको प्रेफरेंस देंगे, उसको पहले नंबर पे रखेंगे। लेकिन यदि माइंड के सिम्टम्स भी दिख रहे हैं 2 मेडिसिन के साथ में, इसमें भी दिख रहे, उसमें भी दिख रहे, तो फिर क्या करेंगे,
तो फिर हम उसके सिम्टम्स का जो एग्रीवेशन एमिलियोरेशन है, मीन्स पेशेंट को कौन सी सिचुएशन में अच्छा लगता है और कौन सी सिचुएशन में उसकी तबीयत, उसके सिम्टम्स अधिक बढ़ जाते हैं, तो हमको मॉडेलिटी देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मॉडेलिटी देखने के बाद में हम फिर से उस सिम्टम्स को मेडिसिन के साथ में मैच करेंगे और फिर देखेंगे कि मॉडेलिटी कौन सी मेडिसिन की है जो इस पेशेंट के साथ में मैच हो रही है। तो उस तरह से फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन का सिलेक्शन करेंगे और कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हमेशा ही हायर पोटेंसी में रहती है, तो इसलिए 200 पोटेंसी या 1M पोटेंसी यदि हम देते हैं तो उसको रिपीट भी नहीं करना है। तो इसका भी ध्यान डॉक्टर को रखना चाहिए और फिर उस तरह से पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब आपका क्रॉनिक केस है, मीन्स आप यदि एक्यूट केस है और उसको आप ऐसे ही छोड़ देते हैं, कोई दवा नहीं लेते, तो एक्यूट केस से धीरे 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 बढ़ते हुए क्रॉनिक हो जाता है और क्रॉनिक केस फिर आपके बस का नहीं रहता, आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसको फिर ट्रीटमेंट करवाना होता है। क्योंकि यदि आप महीना 2 महीना वेट करते रहे, महीना 2 महीना 3 महीना वेट करते रहे तो क्या होगा, वो धीरे धीरे क्रॉनिक केस बन जाएगा और उसके बाद में 6 महीने के बाद में यदि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो फिर क्रॉनिक केस कहलाएगा और उसके लिए फिर आपको केस टेकिंग के लिए बैठना पड़ेगा, उसका मेडिसिन का सिलेक्शन होगा और आपका ट्रीटमेंट भी थोड़ा लंबा जाएगा। इसलिए आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपका जो भी प्रॉब्लम शुरुआत होती है तो आप जल्दी से मेडिसिन लेने की कोशिश करें, क्योंकि इसके तो कोई साइड इफ़ेक्ट्स होते नहीं हैं, तो झट से आप मेडिसिन ले लें ताकि वो वहीं पर बीमारी अच्छी हो जाए, वहीं पर बीमारी रुक जाए। तो क्रॉनिक केस इस तरह से एक्यूट से क्रॉनिक बन जाता है और फिर उसका ट्रीटमेंट हमारे हाथ में नहीं रहता, डॉक्टर के पास में जाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये जानकारी थी और ये जानकारी डॉक्टर्स के लिए, डॉक्टर्स किस तरह से मेडिसिन का सिलेक्शन करते हैं ये जानकारी थी। एक्यूट केस में आप अपने हिसाब से मेडिसिन 30 पोटेंसी में सिलेक्ट कर सकते हैं, क्रॉनिक केस है तो आपको 200 या 1M पोटेंसी में लेना है, तो आपको मेडिसिन रिपीट नहीं करना है और बहुत ही सजगता से आपको इलाज करना पड़ेगा। यदि आप खुद होकर इलाज करते हैं तो आपको इन बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को आप लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।